चलो जी। हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं? कैसे हैं सर आप? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो लेट अस नॉट वेट, वील स्टार्ट। ओके। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज, जो हम यूज कर रहे हैं अपनी पंचिंग मशीन, ठीक है, उसमें डाई क्लियरेंस भी इंपॉर्टेंट है, मशीन की अलाइनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन एक एक पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, और उसके ऊपर आज की ये जो ट्रेनिंग है ये मैं इसके ऊपर कंडक्ट कर रहा हूँ। नाउ लेट मी यस नाउ जस्ट अ सेकेंड, let me see if everything is, yeah, so right. So the main concept behind this training is that we should know what punch tonnage can cost us in longer period of time, and how to manage the limitations of the machine. और इसके अगर हमने कैलकुलेट कर लिया अपनी डेली वर्किंग में, तो इससे हमारे को क्या फायदा होने वाला है, और अगर पंच टनेज कैलकुलेशन को अगर हम इग्नोर करते चले आए तो उसका क्या हमें नुकसान होगा। ठीक है, तो आई विल जस्ट स्टार्ट राइट नाउ। ओके, एंड स्टे टिल द एंड। लास्ट में मैं बहुत अमेजिंग एक टूल आप लोगों के साथ, सबके साथ फ्री में शेयर करने जा रहा हूँ। इट विल रियली हेल्प यू। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू कवर टुडे? ओके, तो मैं आज कवर करूंगा कि पंच टनेज होता क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है आज की तारीख में। दूसरी बात, अगर हम पंच टनेज को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, पंच टनेज हमने समझ लिया कि जरूरी होता है, पंच टनेज हमने समझ लिया कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ नाउ वी हैव टू फाइंड सम वे कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, पंच टनेज इंपॉर्टेंट होता है ये हम सब समझ गए, बट इसको कैसे हम कैलकुलेट करें इसके लिए इट इज अ फॉर्मूला, थोड़ा सा टेक्निकल है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और पंच टनेज कैलकुलेट करने का सीधा इम्पैक्ट आपके टूल लाइफ, पार्ट क्वालिटी और मशीन के हेल्थ पे पड़ता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा रिकैप और हम एक Q&A कंडक्ट कर लेंगे। ऑलराइट, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट and we will see how we can manage things. Okay, now before we start before we start, I will give you a brief introduction about myself. Okay, so my name is Harsh. I am the director of a sheet metal tooling company called Insta Precision Tools, and we are India's best selling tooling manufacturing company if we speak about punching tools and press brake tools. Okay, so this is a brief overview of our highlight of our company. So we are present since last 15 years. We have 850 active customers who have punching and bending machines. Apart from that, we are active in 5 countries as we speak. We have 4 international dealers, 2 manufacturing plants, and over the period of 10 years, we have delivered more than 75 lakh tooling to all our customers. And apart from this, we are also very much into trainings. We do trainings for a lot of our customers. So these are some images of the trainings what we conduct. This is the training what we have done for Swan Infratel. This is the training we did for CSEC and the one for Avantech. All right. So, and now we are also awarded as a MSME startup company. This was like 4 or 5 years back. And we are also a recipient of many types of awards from our customers, from our government of India, from our various vendors. So we are an awarded organization. All right. And apart from this, I have also authored the world's first sheet metal fabrication book, which is also available on Amazon and Flipkart. All right. So this is a brief introduction about myself. Now let us directly jump into the training for what we all are here. Okay. So what is the cost of not knowing the tonnage? ठीक है, हम
पहले टनेज जानने के बेनिफिट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट टनेज को नहीं जानने का क्या इम्प्लीकेशंस है वो जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो द फर्स्ट implication of not calculating the tonnage is premature tool life। मतलब अगर हमने टनेज कैलकुलेशन सही से नहीं किया और हम एक ऐसा टूल अपनी मशीन पे लगा लिया जो कि ओवर टनेज है जिसका, तो हमारा जो टूल है इट विल नॉट वर्क इन अ ऑप्टिमम कंडीशन। ठीक है, तो इससे बचने के लिए तो ये हम प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जो भी हमारा टूल मैन्युफैक्चरर है, हम जब भी उसको ऑर्डर प्लेस करें तो वी सिंपली आस्क हिम वेदर और नॉट he has taken the calculation of the tonnage perspective into his working or not। ठीक है, दूसरा, whenever whenever we are not doing good amount of calculation on the tonnage part, तो जो अगर मान लो हमारा टनेज बॉर्डर लाइन पे भी है, तो जो हमारे जो होल और जो कटिंग का जो हमारे को जो एजेस मिलेंगे वो इतना एक्यूरेट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, वो हमें इतना एक्यूरेट नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, the third and the most important part is when you are miscalculating the tonnage, आपकी मशीन के ऊपर अननेसेसरीली स्ट्रेस आता है, अननेसेसरीली वेयर एंड टेयर आता है, जिसकी वजह से जो मशीन आपकी 20 साल 30 साल चलनी चाहिए, वो आप देखेंगे कि 5 साल के अंदर अंदर उसका बॉल स्क्रू खराब हो रहा है, उसकी टरट की अलाइनमेंट बाहर हो रही है, और टूल्स का भी कॉस्ट ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि टूल्स भी ज्यादा लंबे चल नहीं रहे हैं। ठीक है, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट इज कि व्हेन यू आर नॉट कैलकुलेटिंग योर टनेज, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ वर्किंग है, ऑफ रीवर्किंग है, रिजेक्शंस है, ये सब आपकी बढ़ती है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। सो व्हाट इज द व्हेन व्हाट गोज रॉन्ग, द रियल कॉन्सिक्वेंसेस जो टनेज गलत कैलकुलेट करने की वजह से आता है, वो है एक्सेसिव फोर्स। आपके टूल विल नॉट वर्क इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, आपकी टूलिंग की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। कंप्लीट शेयरिंग नहीं होगी, जो आपका जो शीट का जो पार्ट है वहां पे आपको बर, और वहां पे आपको कटिंग के टाइम पे मिरर फिनिश आपको रिसीव नहीं होगा। ठीक है, पंचेस आपकी जल्दी ब्लंट हो जाएंगे, डाइयां आपकी जल्दी ब्लंट हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी ग्राइंडिंग पे जाएंगी। और फोर्थ पार्ट है कि आपका जो टरट है, टरट का जो अलाइनमेंट है वो आउट हो जाएगा। टरट की जो कीज हैं वो जल्दी जल्दी वेयर आउट हो जाएंगी। ठीक है, नाउ लेट मी प्रोसीड फास्ट। सो हमने डिस्कस कर लिया कि टनेज को कैलकुलेट करना के नहीं करने के क्या नुकसान है, और टनेज को कैलकुलेट करके वर्किंग करने के क्या फायदे हैं। ठीक है, तो अब टनेज जो है, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई चलो ठीक है, इसका फायदा और नुकसान तो समझ में आ गया, बट एक्चुअली टनेज होता क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ टनेज। ठीक है, तो द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ टनेज इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच थ्रू अ गिवन मटेरियल। ठीक है, एक पर्टिकुलर मटेरियल को पंच करने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, उसको हम टनेज बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे रियल केस में, हमारे यूज केस में टनेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं मशीन का। ठीक है ना, हमारी मशीन क्या है, एक तरीके की प्रेस है। ठीक है, जैसे मैनुअल प्रेसेस होती हैं, वैसे हमारी जो मशीन की हम बात कर रहे हैं ये एक सीएनसी प्रेस है। ठीक है, अब टनेज को कैलकुलेट करने के लिए कौन से वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है भाई, टनेज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कुछ कुछ वैल्यूज होंगी जो हम पुट करेंगे, वो क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि पंच का जो पेरीमीटर है वो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा स्क्वायर पंच है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अगर मेरा राउंड पंच है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, पाई इंटू डी। ठीक है, अगर मेरा कोई भी, अगर मान लो रैंडम शेप है, कोई की होल शेप है जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो उसके लिए हमें ऑटो कैड पे जाना पड़ेगा, ऑटो कैड पे हमें उसको एडिट करके और उसका पाथ लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस, डोंट वरी, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका टूल मैन्युफैक्चरर है, अगर आप उसको बोल देंगे कि भाई मेरे को इस पर्टिकुलर टूल का मेरे को टनेज बताओ कितना है, तो इट इज हिज जॉब, इट इज हिज ड्यूटी टू कैलकुलेट एंड टेल यू द टनेज।
ठीक है। दूसरी बात, आपके आपका जो शीट मेटल कंपोनेंट का जो नेस्टिंग आपने बनाई है, उसमें छोटे पंच भी हैं, उसमें बड़े पंच भी हैं, ठीक है। तो छोटे पंच का तो टनेज आप कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट जो बड़े साइजेस हैं, जो मान लीजिए 110 इंटू 5 का जो आप पंच चला रहे हैं, या कोई लूवर चला रहे हैं बड़े साइज का, या कोई बड़ा नॉकआउट चला रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें आपको टनेज कैलकुलेट करने की जरूरत है, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब हमने टनेज डिस्कस कर लिया कैसे होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि टनेज का ठीक करने के लिए, टनेज के होने के लिए, प्रॉपर होने के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने पहले भी स्लाइड डिस्कस किया है, मैं आपको बताता हूं। एसएस, अगर मटेरियल टाइप की हम बात करें, ठीक है ना, एमएस इज अ रिलेटिवली सॉफ्ट मटेरियल, एसएस एक हार्ड मटेरियल है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए हमने कैलकुलेट करा तो 110 5 का जो हमारा पंच है, हो सकता है एमएस में उसकी कैलकुलेशन आए 15 टन, और एसएस पे जब हम करेंगे, क्योंकि उसका हार्डनेस ज्यादा होती है, तो हो सकता है टनेज आए उसकी फॉर एग्जाम्पल 17 टन, ठीक है। तो द सॉफ्टर द मटेरियल, टनेज उसका कम होगा, हार्डर द मटेरियल, टनेज उसका ज्यादा जाएगा, अगर मैं मटेरियल टाइप की बात करूं तो। नाउ लेट अस कम टू मटेरियल थिकनेस। बहुत वाजिब सी बात है, अगर मेरा शीट मेटल की थिकनेस कम है तो उसकी टनेज कम होगी, अगर मेरा शीट थिकनेस ज्यादा है तो टनेज ज्यादा होगी। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला के बात करूं, ठीक है, अगर मेरा एमएस की शीट है और 1 mm उसकी थिकनेस है, तो उसकी टनेज मान लो आती है 5 टन पर्टिकुलर पंच की। और मेरा अगर एसएस की शीट है और उसकी थिकनेस अगर एमएस से कम है, 0.8 है, तो भी उसका टनेज जो है एमएस के मुकाबले में ज्यादा आएगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज, व्हेन वी आर पंचिंग एसएस शीट, तो हमें टनेज कैलकुलेशन को कंसिडर करना हमारे लिए मस्ट और मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कई बार हमारे पास लोग बाग टूलिंग का जब ऑर्डर देते हैं, तो वो कोई रैंडम सा एक शेप बना करके हमें दे देते हैं और हमें बोलते हैं कि इसका टूल बना दीजिए, ठीक है। अगर आपका टूलिंग मैन्युफैक्चरर एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली टनच कैलकुलेट करेगा बिफोर सेंडिंग यू द कोटेशन एंड एवरीथिंग। बट अगर मान लीजिए टूलिंग मैन्युफैक्चरर एक्सपीरियंस नहीं है और आपके बनाए हुए पर्टिकुलर शेप के हिसाब से बिना टनच कैलकुलेशन एनालिसिस किए हुए उसने आपको टूल दे दिया, तो इसमें टूलिंग मैन्युफैक्चरर का कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपकी मशीन की शेयर प्लेट टूट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पंच का जो शेप है, उसका जो पेरीमीटर है, नया टूल डिजाइन करते समय वी हैव टू बी वेरी श्योर एंड वी हैव टू एक्चुअली सी कि हमारा ये जो मैंने जो डिजाइन बनाया है टूल का, जो नेस्टिंग मैंने बनाई है, इसका मशीन के ऊपर लोड कितना आ रहा है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो आएगा आगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इफ योर टूल्स जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, अगर वो टनेज कैपेसिटी के अंदर हैं, ठीक है, बट अगर उनकी मेंटेनेंस ठीक नहीं हो रखी है, अगर उनकी कटिंग एज अच्छी नहीं है, डाई की कटिंग एज अगर बिल्कुल ठीक नहीं है, तो भी आपकी मशीन का टनेज बढ़ जाता है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, ठीक है। नाउ 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 Now, when I'm talking about the fifth point, the fifth point is, if your die clearance is not in accordance with your sheet metal thickness and your profile of the punch, तो भी आपका जो टनेज का जो इम्पैक्ट है वो आपकी मशीन पे पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने क्लियरेंस को का परसेंटेज अगर हमने टाइट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 mm की शीट है, 20% डाई क्लियरेंस के हिसाब से 0.2 की डाई क्लियरेंस बनती है। अगर हमने 0.15 की क्लियरेंस यूज कर लिया है, तो मशीन को कट करने में ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होगा, ज्यादा टनेज बढ़ेगा, और मेरी मशीन के लिए, टूल के लिए ये भी ठीक नहीं है। तो लाइक इससे पहले वाला जो सेशन मैंने कंडक्ट किया था, दैट वाज ऑन डाई क्लियरेंस। तो अब ये सारी पिक्चर एक जगह इकट्ठी हो रही है। अब हमें समझ में आ रहा है कि डाई क्लियरेंस का जो सेशन हमने लास्ट टाइम किया था, उसका इम्पैक्ट टनेज पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ आ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम
फिफ्थ पॉइंट पे, सिक्स पॉइंट पे। अब नाउ इन टर्म्स इन व्हेन वी टॉक अबाउट क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर टूल क्या होता है? जब हम मोर देन वन हिट हम करते हैं तो हम उसको क्लस्टर बोलते हैं, करेक्ट? जब हम मोर देन वन हिट करते हैं तो हम उसको क्लस्टर टूल्स बोलते हैं। अब क्लस्टर टूल बिना टनज कैलकुलेशन के अगर आप करेंगे तो आपके अगेन टनज फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट मान लेते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर टूल चाहिए और उसका टनज बॉर्डर लाइन पे आ रहा है, तो देर आर सर्टन टेक्निक्स जो कि आपके टूल मैन्युफैक्चरर को पता होंगे, जिससे कि टनेज को वो वेल विद इन द रेंज लेकर के आ जाए। एक स्ट्रैटेजी ये होती है जो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज कि मान लेते हैं आपके पंच 10 पंच हैं क्लस्टर टूल में, तो जो पंच की जो हाइट है ना, उसको हम लोग ऑल्टरनेटली जिगजैग कर लेते हैं, ठीक है? कुछ पंच फुल हाइट के होंगे, कुछ पंच की हाइट जो होगी 0.5 कम होगी, सो दैट जो मेरा पंच शीट के अंदर जब जाएगा तो सारे पंच एक साथ शीट पे ना हिट करें, स्टैगर्ड वे में हिट करें। सो दिस इज वन आउट ऑफ मेनी स्ट्रेटेजीज जो हम यूज करते हैं टू रिड्यूस द टनेज। लास्ट पॉइंट इज कोटिंग करने से हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस होता है टूल के ऊपर, और जब फ्रिक्शन रिड्यूस होता है तो कटिंग प्रोसेस और ज्यादा स्मूथ हो जाता है। सो दिस ऑल्सो एड्स टू द रिडक्शन ऑफ द टनेज टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। कहीं आप सोच रहे हैं कि मैं आउट ऑफ टनेज टूल को कोटिंग करके चला लूंगा तो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन लेकिन अगर हम कोटिंग करके इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 3% का हमारा टनेज का रिडक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? नाउ नाउ कम्स द पार्ट जहां पे वी डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट टनेज, ठीक है? हमने सारी कहानी कर ली है, हमने डिस्कस कर लिया कि टनेज कैलकुलेट करने के क्या फायदे हैं, नहीं करने के क्या नुकसान है, ठीक है ना? फायदे हैं तो उसके ऊपर हमने इन डेप्थ बात कर लिया, नुकसान के ऊपर भी हमने इन डेप्थ बात कर लिया, टनेज क्या होता है हमने ये डिस्कस कर लिया। नाउ योर माइंड इज फुल्ली कन्विंस्ड दैट हमें टनेज का जो एस्पेक्ट है उसको काउंट करना जरूरी है अपनी वर्किंग में। अब आप ये तो समझ गए कि टनेज इंपॉर्टेंट है। अब टनेज को कैलकुलेट कैसे करना है उसके ऊपर आते हैं, ठीक है? तो टनेज कैलकुलेट करने के लिए बेसिक आपको 6 चीजें चाहिए, ठीक है ना? 6 वेरिएबल्स हैं आपके, जो आप निकाल के आप अपने साइड में रख लो और जिसकी मदद से आप टनेज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? वेरिएबल नंबर 1, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मटेरियल टाइप एंड थिकनेस, ठीक है? ये क्यों? हर मटेरियल का अलग अलग शेयर स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना? एसएस का 55 शेयर स्ट्रेंथ होता है और एमएस का 45 के आसपास होता है, एल्यूमिनियम का इससे भी कम होता है, ब्रास का एल्यूमिनियम का बराबर होता है, ठीक है? तो जो शेयर स्ट्रेंथ होता है हर मटेरियल का, देयर इज अ चार्ट विच आई विल शेयर इट विथ यू एट द एंड ऑफ द वेबिनार। उस चार्ट से पर्टिकुलर मटेरियल का जो शेयर स्ट्रेंथ है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है? एसएस का कुछ और होता है, जीआई का कुछ और होता है, एमएस का कुछ और होता है, एचआर का कुछ और होता है, एल्यूमिनियम का कुछ और होता है, कॉपर का ब्रास का कुछ और होता है, ठीक है? सबसे ज्यादा हार्ड जो होता है वो एसएस का होता है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है वो आपका कॉपर और ब्रास का होता है, ठीक है? आपने ये चीज निकाल ली। उसके बाद हर पंच का हर पंच का हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, ठीक है? अगर राउंड है तो पाई डी से निकाल लेंगे, अगर स्क्वायर है तो सम ऑफ 4 साइड्स निकाल लेंगे, अगर रेक्टेंगल है तो 2 साइड का प्लस करके साइड से 2 प्लस कर देंगे, अगर कोई रैंडम शेप है जिसका ज्योमेट्री डिफिकल्ट है तो उसको हम ऑटो कैड पे ले जाएंगे, ऑटो कैड पे हम उसको पेडिट करके उसका पाथ लाइन निकाल लेंगे, ठीक है? तो मैंने सीरियल नंबर 1 बता दिया, 2 बता दिया, ठीक है? सीरियल नंबर 1 एंड 3 आर द सेम, ठीक है? सीरियल नंबर 1 एंड 3 आर द सेम। 1 में क्या था कि हमने आइडेंटिफाई करना है मटेरियल को, और 3 में हमें शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करना है, तो हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? टनेज इज इक्वल टू पेरीमीटर इनटू थिकनेस ऑफ द शीट इनटू द शेयर स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है? बहुत सिंपल है। पेरीमीटर ऑफ द टूल multiplied by thickness multiplied by shear strength of the sheet metal divided by 1000, ये आ गया आपका एक पर्टिकुलर प्रोफाइल का। अब अगर आपके क्लस्टर में मान लेते हैं 10 राउंड के टूल्स हैं, तो इस पूरी वैल्यू को हम इंटू 10 कर देंगे तो हमारा टोटल क्लस्टर टूल का टनेज कैलकुलेट होकर के आ गया। आई होप इट इज क्लियर।
आई होप इट इज क्लियर। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को मैं अपने मशीन की मैक्सिमम टनेज कैपेसिटी से चेक करूंगा कि ये मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, अमाडा की एक 20 टन की मशीन भी आती है और एक 30 टन की मशीन भी आती है। ट्रूम्फ की भी 20 टन की मशीन आती है, मुराटा की भी 20 टन की मशीन आती है। तो वी हमें पता होना चाहिए कि भाई जो मेरा वैल्यू आया है आफ्टर कैलकुलेशन, वो मेरे मशीन के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अब अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू ऐड अ सेफ्टी बफर, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारी मशीन का टनेज, मैक्सिमम टनेज 20 टन है। मतलब मैन्युफैक्चरर बोलता है कि भाई 20 टन तक हम इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एज अ टूलिंग मैन्युफैक्चरर हैविंग मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, मैं आपको ये बोलता हूं कि हमें 80% से ज्यादा टनेज कैपेसिटी का इस्तेमाल मशीन का नहीं करना है। मतलब 18 टन, 19 टन, 20 टन, अगर ऐसा कुछ आ रहा है टूल का टनेज, तो उस टूल को हम यूज नहीं करेंगे। हम वो 20% जो है हमेशा एक्स्ट्रा सेफ्टी बफर लेके चलेंगे। क्लियर है यहां तक? ओके, आगे बढ़ता हूं। अब सिंस आई एम अ टूल मैन्युफैक्चरर, तो मैं टनेज के सारे ज्ञान को लेकर के आता हूं और टूल के साथ इसका रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। टनेज हम समझ गए, टनेज हम समझ गए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको टूलिंग के एस्पेक्ट से इसको हम कंबाइन करके समझते हैं कि टूलिंग का क्या इंपैक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ राइट और रॉन्ग टनेज, ठीक है। अगर हम टनेज के अंदर अंदर काम करेंगे तो मेरे टूल्स की जो लाइफ है वो मैक्सिमम मुझे मिलेगी, ठीक है। ओवर टनेज जो अगर हम जाते हैं तो टूल की लाइफ ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, मशीन का जो नुकसान होगा वो तो होगा ही होगा, ठीक है। हमें इररेलीवेंट अनएक्सपेक्टेड टाइम्स पे टूल को बार बार रिग्राइंड करना पड़ेगा अगर हम आउट ऑफ टनेज काम कर रहे हैं तो, ठीक है। ट्रैक द नंबर ऑफ काउंट्स एंड टनेज रीडिंग टुगेदर, मतलब आई वांट यू टू मॉनिटर द टनेज ऑफ योर मशीन एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब हर 1 घंटे पे जा जा करके अपने प्रोग्रामर ऑपरेटर को बोलिए कि भाई मशीन का करंट टनेज की जो रीडिंग है उसको एक चार्ट मेंटेन करके मुझे दिखाओ, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टूल रिग्राइंड हो के मांग रहा है, टूल एज ब्लंट हो गए, टनेज बढ़ रही है, रीडिंग दिखा रहा है टनेज बढ़ रहा है, फिर भी आप उसको चला रहे हो, ठीक है। तो हमें एक फिक्स करना पड़ेगा कि 17 टन, 18 टन से ज्यादा कभी भी हमारी मशीन की टनेज बढ़ती रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। सो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज अ वेल मेंटेन्ड टूलिंग and an intelligent tooling manufacturer will ensure that your machine tonnage is never out of the limits, ठीक है। मेरी आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है कि इसकी जितनी भी हेडेक है ये आप अपने टूलिंग मैन्युफैक्चरर को पास ऑन कर दो, ठीक है। सी, नॉलेज होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है, बट इस पे एक्शन लेना आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। इस नॉलेज को यूज करके आप अपने टूलिंग वेंडर के ऊपर आप प्रेशर डालो कि भाई आई वांट द टनेज कैलकुलेशन ऑफ एवरी टूल जो मैंने आपको अभी ऑर्डर किया है, ठीक है। उसके कोटेशन में कॉलम ऐड करा लो कि भाई मुझे ये भी बना करके दो, ठीक है। ओवर टनेज डजंट जस्ट ब्रेक टूल्स, इट ब्रेक्स योर एंटायर मशीन, ठीक है। तो आई वांट यू टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस लाइन एंड स्टिक इट ऑन टॉप ऑफ योर मशीन, ठीक है। ये आप एक बड़ा सा एक शीट के निकाल लीजिए, शीट के ऊपर ये डाल दीजिए कि भाई ओवर टनेज जो है उस टूल का तो नुकसान कर ही रहा है, ठीक है। आपकी मशीन की भी लाइफ रिड्यूस कर रहा है। ये लाइन आपको बार बार दिखती रहेगी तो आपको याद रहेगा कि भाई नहीं, टनेज इज इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे हम लोग शीट मेटल का वेस्ट नहीं होने देते, जैसे हम लोग टूल को केयर करते हैं, वैसे मशीन को केयर करने के लिए भी हमें टनेज कैलकुलेशन जरूरी है, ठीक है, राइट। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? मैं बहुत सारे फैक्ट्रीज जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, तो टनेज को लेकर के क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या चेकलिस्ट हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये सारी बातें मैंने बातों बातों में ट्रेनिंग के अंदर ये सब डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल मैं आपको दोबारा ये सारा चीजें बता देता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, चेकलिस्ट पॉइंट नंबर 1,
हर जॉब के लिए टनेज एनालिसिस होना चाहिए। आस्क योर नेस्टिंग गाय, आस्क योर डिजाइनर, आस्क योर प्रोग्रामर कि भाई जो आप जॉब कार्ड बनाते हो उसमें एक टनेज एनालिसिस का भी कॉलम ऐड करो, ठीक है? ये जरूरी है, नहीं तो मशीन खटारा हो जाएगी, बहुत जल्दी खटारा हो जाएगी, ठीक है? इस चेकलिस्ट में पॉइंट नंबर 2 है, टनेज शुड ऑलवेज बी 80% ऑफ योर टोटल मशीन कैपेसिटी, ठीक है? अगर 20 टन की मशीन है तो 20% ऑफ 20 टन शुड बी योर मैक्सिमम टनेज जिस पे आप जा सकते हैं। अगर 30 टन की मशीन है तो 20% ऑफ 30 टन, ठीक है? पर स्ट्रोक, पर स्ट्रोक आपको टनेज कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा और मशीन की लाइव ट्रैकिंग हमें करनी पड़ेगी, ठीक है? टनेज जब हम मॉनिटर करेंगे आफ्टर 1 आवर, आफ्टर एवरी 1.5 to 2 आवर, तो हमें जो ग्राफ बनता है उस पर देखना पड़ेगा कि भाई टनेज स्पाइक कहाँ हो रहा है, कहाँ टनेज स्पाइक हो रहा है। तो जहां पे भी टनेज स्पाइक हो रहा है इसका मतलब ये है कि कोई एक टूल ऐसा है मेरे टरट में जो कि प्रॉपरली शार्प नहीं है और उसकी वजह से मेरा टनेज एनालिसिस खराब हो रहा है, ठीक है? डाई क्लियरेंस, डाई क्लियरेंस का ऑप्टिमम होना बहुत जरूरी है। डाई क्लियरेंस के ऊपर मैंने इससे लास्ट सैटरडे वाली जो ट्रेनिंग ली थी वो बहुत इन डेप्थ में ली थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लेना। कौन सा पैरामीटर बेस्ट है, कौन सा पैरामीटर मिनिमम है, कौन सा पैरामीटर मैक्सिमम है, वो मशीन के कंडीशन के बेस पे हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में शोर किया हुआ है, ठीक है? दूसरा, शार्पन ऑन द डेटा, जो भी आपको डेटा मिल रहा है ऑन द एंड ऑफ द डे उसके ऊपर एक एक्शनेबल इंसाइट मैनेजमेंट को लेना पड़ेगा, ठीक है? कि भाई आज हमारा 17 टन से ऊपर जा रहा है टनेज, हमें कल टूल को ग्राइंड करना पड़ेगा। आज हमारा जो है 18 टन एनालिसिस एवरेज बना है, कोई एक टूल हमें टनेज के अंदर लेके आना पड़ेगा। व्हाट आई मीन टू से इज, व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर हम अपनी महंगी मशीन्स को केयर करें, टनेज वाले एस्पेक्ट को लेकर के अगर मशीन की केयर करें, तो हमारी मशीन एक ऑप्टिमम कंडीशन में लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, ठीक है? अगेन ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं। बेनिफिट ये है कि लॉन्गर टूल लाइफ, विल हैव अ क्लीनर पार्ट्स, हेल्दियर मशीन्स, हायर प्रोडक्टिविटी एंड लो कॉस्ट पर पार्ट, ठीक है? ये सब चीजों के ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूं, आई नीड नॉट रिपीट इट, ठीक है? सो व्हाट आर द की टेकअवेज, व्हाट आर द की टेकअवेज, मैं एक ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूं जो जो हमने डिस्कस किया। टनज इज नॉट ऑप्शनल। टनेज को अगर आप अभी तक इग्नोर करते आए हैं, कैलकुलेशन को अगर इग्नोर करते आए हैं, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब इसको इग्नोर ना करें, अब इसको इग्नोर ना करें। एवरी पंच, एवरी जॉब इज इंपॉर्टेंट, टनेज कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। टनेज को इग्नोर करने से आपके मशीन फेलियर, टूल फेलियर, जॉब स्क्रैप इंक्रीज सब होता है, ठीक है? एंड कैलकुलेटेड, और ये डेटा को अब हम इसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है? सिर्फ कैलकुलेट कर करके ग्राफ को मेंटेन नहीं करेंगे, हम उसको मॉनिटर भी करेंगे। नाउ यू हैव गॉट टू ऑप्शंस, यू हैव गॉट टू ऑप्शंस, ओके? या तो सारा कुछ हम कैलकुलेट करें मैनुअली, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, आपको फॉर्मूला बता दिया, आपको मैंने सारे वेरिएबल्स बता दिए, आप सारा मैनुअल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है? एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब नाउ यू गाइस आर ऑल इक्विप्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे दूं जिसकी वजह से, जिसकी वजह से एट अ क्लिक ऑफ अ बटन आप किसी भी प्रोफाइल के पंच का टनेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप बताइए व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू? ओके, ठीक है, आगे बढ़ता हूं, ठीक है? तो दो रास्ते मैंने आपसे डिस्कस किए कि या तो मैं आपको फॉर्मूला दे दूं, दे दिया आपको, आप चला लीजिए, या तो मैं आपको कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे दूं जिससे कि आपका काम चुटकियों में हो जाए, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर वो है ये, InstaTool has developed a free tonnage calculating software for you, जिसमें आपको अपना प्रोफाइल, अपनी शीट का मटेरियल और थिकनेस डालना है और ये सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर टूल इज वेल इन द रेंज और नॉट, ठीक है? मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा एक डेमी देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको इसका एक छोटा सा एक
डमी देता हूं। मैं अभी आपको ये शेयर करता हूं। आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजिबल होगी। आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी। ठीक है। सो दिस इज द सॉफ्टवेयर, दिस इज द सॉफ्टवेयर। ऑलराइट, दिस इज द सॉफ्टवेयर एंड जस्ट अ सेकंड। ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस अपना डायमीटर डालना है टूल का 25, शीट थिकनेस डालना है 1.2। ठीक है। एंड इट विल कैलकुलेट द पेरीमीटर। यू सेलेक्ट द शीट मटेरियल एंड यू टेल व्हाट आर द नंबर ऑफ हिट्स। अगर सिंगल हिट है तो वन, अगर मल्टीपल हिट्स है तो मल्टीपल कर लीजिए। अब आप देखो, द मोमेंट वी आर 4 हिट्स ऑफ डाया 25, मेरा टनेज आ रहा है 17.29। सॉफ्टवेयर बता रहा है कि अभी हम ग्रीन जोन में हैं, कोई घबराने की बात नहीं है इन टर्म्स ऑफ टनेज। द मोमेंट मैंने ये 5 कर दिया, अब आप ये देखो 21.62 हो गया, हम 20 टन से ज्यादा चले गए और ये रेड ब्लिंक हो रहा है। ठीक है। तो दिस इज द टूल आई हाईली एडवाइज यू ऑल टू यूज। ठीक है। जिससे कि आपकी वर्किंग बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है। एंड द लिंक ऑफ दिस टूल इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप इसको यूज कीजिए। एंड आई होप यू ऑल लाइक द वेबिनार। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स।